जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, महेश अंकल का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को आप अंत तक ध्यान से और पूरा सुनिएगा। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। तो प्लीज़ सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं महेश अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम महेश है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मौका दिया सत्संग शेयर करने का। लख लख शुक्राना। अपना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी, कोरोना के टाइम में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और संगत जी, तबीयत तो मेरी पहले कोरोना से पहले भी ख़राब रहती थी, लेकिन कोरोना के टाइम में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। संगत जी, कोरोना के बाद मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, तो संगत जी डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स कराने को कहा और जब मैंने रिपोर्ट कराई, तो रिपोर्ट कराने से पहले संगत जी मैं थोड़ा-सा घबराया हुआ था कि पता नहीं एकदम से डॉक्टर रिपोर्ट के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो संगत जी, मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने कहा कि जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। तो संगत जी डॉक्टर ने रिपोर्ट करवाई, तो संगत जी रिपोर्ट के अंदर मुझे ब्लड कैंसर निकला और संगत जी मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तो एकदम से घबरा गया कि ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या हुआ? अचानक से संगत जी कोई भी चीज़ अगर इंसान के सामने आती है ना तो वो घबरा ही जाता है। मैं भी पूरी तरीके से घबरा गया था। बट मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरी इतनी बड़ी बीमारी को बहुत छोटे में काटा। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा जो कैंसर था वो सेकंड स्टेज का था। तो डॉक्टर ने बोला था कि थेरेपीज़ वग़ैरह होगी, तो थेरेपीज़ वग़ैरह हुई, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हुए संगत जी। और मैं बॉम्बे भी गया था संगत जी अपना ट्रीटमेंट करवाने, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बॉम्बे में मेरी सिस्टर रहती है और संगत जी वहाँ भी मैं गया था। तो मेरे को लगा कि बॉम्बे से अच्छा है कि मैं दिल्ली में ही अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ, तो यहाँ मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था। तो संगत जी, मुझे साइड इफ़ेक्ट बहुत हुए, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए। मैं बहुत वीक हो चुका था, परेशान था और सबसे बड़ी बात संगत जी, बीमारी होती है सो होती है, उसके अलावा साथ संगत जी टेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। टेंशन की वजह से ये समझ लीजिए मेरा खाना-पीना सब छूट गया था। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। मैं कुछ खाता था ना तो उल्टी हो जाती थी। मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी। बस डॉक्टर का यही कहना था कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है अ, बस ये चलता रहेगा तो ये मतलब ठीक भी हो सकता है और नहीं तो थर्ड स्टेज पे पहुंचा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये तो मैं भगवान का शुक्र मनाता हूँ साथ संगत जी कि मुझे सेकंड स्टेज पे ही पता चल गया। शुक्राना गुरु जी का। ऐसी संगत जी दिन बीतते गए और बीमार तो मैं था ही, किसी काम में मन नहीं था और कुछ भी खाता था उल्टियाँ हो जाती थी। उसके बाद सत्संगत जी, गुरुजी मेरे जीवन में आए। गुरुजी मुझे फ़ेसबुक के माध्यम से मिले।
मैं फ़ेसबुक पे संगत जी चीज़ें देख रहा था, अचानक से गुरुजी का एक स्वरूप आता है, उस पे लिखा हुआ होता है, "मैनू पता है तू बहुत बीमार है, तू अपनी बीमारी नू देख-देख के और बीमार हो रहा है। तू चिंता ना कर, मैं तेरी बीमारी को काटने के लिए ही तुझे अपने से जोड़ रहा हूँ।" तो ये ऐसा लगा जैसे कि मेरे मन की बात कहीं भगवान तक पहुँची है। और संगत जी मैं उसे सर्च करने लग गया। जब मैं सर्च करने लगा तो गुरुजी के सत्संग आए और गुरुजी के सत्संग में कुछ आंटियाँ सत्संग शेयर कर रही थी, वो मैंने सुने, अच्छे लगे। और जैसे कहते हैं ना मन में उथल-पुथल थी, तो वहाँ कहीं जाके एक ठहराव सा मुझे आ गया था। एक संगत जी जिसे कहते हैं ना ठहराव से शांति मिलना, वो मुझे कहीं न कहीं मिल रही थी। और फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगा। फ़ेसबुक के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में जानी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी का गूगल पे से एड्रेस सर्च किया कि मैं गुरुजी से कहाँ मिल सकता हूँ, कैसे गुरुजी के दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। तब संगत जी मैंने गुरुजी से एड्रेस का जो था वो गूगल से निकाला। उसके बाद संगत जी मैं बसंत कुंज रहता हूँ, बसंत कुंज से संगत जी गुरुजी के दरबार के लिए मैंने कैब बुक करी। उस दिन संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं अपनी आंटी को लेके गया था गुरुजी के दरबार और वहाँ गुरुजी के दरबार पहुँच के संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन यकीन मानिए संगत जी जब गुरुजी के दरबार पहुँचा तो लगा ही नहीं कि हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी बार गुरुजी के दरबार आ चुका हूँ। और संगत जी वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ के सेवादार लोग भी बहुत अच्छे थे और हम लोग संगत जी थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। मंदिर शाम के समय खुलता है और हम लोग संगत जी थोड़ा उस टाइम जल्दी पहुँच गए थे। उसके बाद संगत जी हम बैठे रहे जहाँ पे शूज़ वग़ैरह रखते हैं, वहीं पे उन्होंने हमें बिठाया, जल प्रसाद ला के दिया, एक बिस्किट भी दिए हमें और हमने वो ग्रहण किया। और उसके बाद संगत जी वहाँ कुछ संगत और आई, वो आपस में गुरुजी के बारे में बातें कर रही थी और संगत जी हम लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने हमसे भी पूछा तो मैंने कहा कि मैं पहली बार ही आया हूँ और मुझे ये परेशानी है, मैं फ़ेसबुक से गुरुजी से जुड़ा हूँ। तब संगत जी उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं और देखना आपका कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं और अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसे गुरुजी से जुड़ना है, क्या करना है। तो वो कहते कुछ करना नहीं है, जब गुरुजी ने आपको जोड़ लिया जभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी के बारे में जान पाया। और जब मंदिर खुलने का टाइम हुआ तो मैं गुरुजी के दरबार अंदर गया। उन आंटी ने बोला कि गुरुजी अपने आप ले जाएँगे, यहाँ किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप गुरुजी से प्रे कीजिएगा कि वो ऐसे ही आपको जोड़े रखें। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद वहाँ चखा, जल प्रसाद लिया। संगत जी लंगर तो मैंने बहुत सारे गुरुद्वारों का खाया है, लेकिन ये लंगर करने के बाद संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मन तृप्त हो चुका है। मेरे मन में अघोर शांति का मुझे एहसास हो रहा था। उसके बाद लंगर करने के बाद संगत जी मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ कुछ समय और व्यतीत करूँ। तो देखिए संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे पहले दिन गुरुजी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद तो संगत जी फिर आप यकीन मानिए कि गुरुजी ने ऐसा मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया, ऐसे मेरे दुख दर्द कष्ट दूर करने शुरू करे। संगत जी मेरा जो कैंसर सेकंड स्टेज का था वो बिल्कुल ठीक हो गया और संगत जी मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही मुझ पे, कृपा रही और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरुजी की कृपा से, जो मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान कितने सरल और सहज हैं। वो अपनी संगत को कहीं न कहीं से ढूँढ के अपने लिए अपने चरणों से जोड़ते हैं। क्योंकि गुरुजी का मैंने सत्संग सुना है, उसमें एक निशा आंटी बताती हैं कि गुरुजी के लिए संगत ही उनका परिवार है और हम संगतों के बिना गुरुजी अधूरे हैं।
इसीलिए संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि कैसे गुरुजी हमारे माड़े कर्म काटते हैं, कैसे हमारे कष्टों को दूर करते हैं, कैसे हमारे रोगों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चली। संगत जी, मैंने एक चीज़ देखी है, जब इंसान के ऊपर परेशानी या मुसीबत आती है ना, वो घबरा जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है। जैसे मैं घबरा गया था, उस समय मुझे दूर-दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैं गुरुजी से जुड़ गया, तब मैंने देखा संगत जी कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हम समझते हैं, बहुत आसान है। जब आपके साथ भगवान हो, जब भगवान आपके अंग-संग हो, वो पल-पल आपका ध्यान रख रहे हों, तब ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। उस समय भगवान आपकी रक्षा करते हैं, उस समय परमात्मा आपके सारे दुखों को दूर करते हैं। तो ये बीमारियाँ तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। बीमारी कहीं और से नहीं आती संगत जी, ये हमारे अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं ना, वही लौट के आते हैं। और ईश्वर से जुड़ने के बाद ये हमारे अच्छे बुरे कर्म गुरुजी कटवाते हैं, बड़ी सहजता से कटवाते हैं। बस हमें इनके दिए निर्देश का पालन करना है, इनसे जुड़ना है और सिर्फ अपना समर्पण करना है। ये संगत जी मैं गुरुजी से कुछ दिन जुड़ने के बाद ही पता लगा चुका था। उसके बाद गुरुजी का मेरा रिश्ता एक बाप बेटे वाला हो गया था। मैं अपने सारे दुख अपने पिता को शेयर करता था संगत जी, और गुरुजी महाराज मेरी सुनते भी थे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे ही नहीं मिली, मेरी पूरी फैमिली को मिली है सत्संग जी। मेरी फैमिली को पूरी को गुरुजी ने ब्लेस किया है। ऐसी गुरुजी की मेहर रही है, ऐसी गुरुजी की कृपा रही है। मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स मेरे मेरे परिवार के साथ है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ये सत्संग भी मैं शेयर नहीं कर रहा था, ये सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ही शेयर हो रहा है। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया कि शुक्राना सत्संग कर, और संगत जी गुरुजी की आज्ञा पाते ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। तो ये मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने किसका कष्ट काटना है, किसके रोग दूर करने गुरुजी जाने। संगत जी मेरी वाइफ जब गुरुजी से जुड़ी थी तो वो एक ही चीज़ की प्रे करती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस मेरे हस्बैंड को सही कर दो। और संगत जी मेरी अरदास या मेरी आंटी की अरदास, जिसकी भी अरदास गुरुजी तक पहुंची है, बहुत सहजता से गुरुजी ने वो अरदास सुनी है। और हम अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली भी समझते हैं कि ईश्वर ने हमें ब्लेस किया। वो हमारे अंग संग है, वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे माता पिता बन के दोनों ही। संगत जी ऐसे गुरु के चरणों में मैं सत सत कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शुक्राना करता हूँ। बस यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।